हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक और शेयर भी करें, जिससे आपकी हेल्प हो सके पढ़ाई में। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है, खाद किसे कहते हैं, इसके प्रकार भी बताइए। वानस्पतिक जगत में पोषण और विकास के काम आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। खाद के रूप में प्रयुक्त जैव पदार्थ को जैविक खाद कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और रासायनिक खाद। गोबर की खाद। गोबर शब्द का प्रयोग गाय, बैल, भैंस या भैंस द्वारा घास, भूसा, खली आदि जो कुछ खाया जाता है उसे पचाने में कितनी ही रासायनिक परिवर्तन होते हैं तथा जो पदार्थ अपचित रह जाते हैं वे शरीर की अपद्रव्यों के साथ गोबर के साथ में बाहर निकल जाते हैं। यह साधारणतः नम आर्द्र ठोस होता है, पर पशु के भोजन के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। केवल हरी घास या अधिक खली पर निर्भर रहने वाले पशुओं का गोबर पतला होता है। इसका रंग कुछ पीला एवं भूरा गाढ़ा होता है। इसमें घास, भूसे, अन्न के दानों के टुकड़े आदि विद्यमान रहते हैं और सरलता में पहचान जा सकते हैं। सूखने पर यह कड़े पिंड में बदल जाते हैं। इसकी उपयोगिता। गोबर का सबसे लाभप्रद उपयोग खाद के रूप में ही हो सकता है, किंतु भारत में जलाने के लिए लकड़ियों का अभाव होने पर इनका प्रयोग अधिक उपयोग ईंधन के रूप में ही होता है। ईंधन के लिए इसके कोहरे या कंडे बनाकर सुखा लिया जाता है। सूखे कंडे अच्छे जलते हैं और बना भोजन मधुर आंच पर पकाने के कारण स्वादिष्ट होता है, किंतु गोबर का उचित एवं लाभप्रद उपयोग, जैसा कहा जा चुका है, खाद के रूप में ही है। सभी समृद्ध देशों में जहाँ कहीं गोबर देने वाले पशु होते हैं, गोबर की खाद बना ली जाती है और उससे खेत उपजाऊ बनाए जाते हैं। इसके बाद है परिचय। जैविक खाद, जो प्राकृतिक उत्पाद है, का उपयोग किसान टिकाऊ फसल वृद्धि के लिए करते हैं। कई प्रकार की जैविक खादें उपलब्ध हैं। खेत में खाद, हरी खाद, फसल अवशेषों और अन्य कृषि अपशिष्टों से बनाई गई खाद, वर्मी कंपोस्ट, तेल, केल, खली, जैविक अपशिष्ट जैसे कि जानवरों की हड्डियां और बूचड़खाने का कचरा शामिल है। खाद शब्द का मूल अर्थ हाथों से बनाई गई खाद, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल किसी भी ऐसी प्रक्रिया पर होने लगा जो मिट्टी को बेहतर बना सके। मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के पोषक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह फसल मिट्टी से बड़ी मात्रा में पौधों के पोषक तत्वों को हटा देती है। यह विशेष रूप से फसल उत्पादन के वर्तमान स्तर पर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पोषक तत्वों का निष्कासन 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष अनुमानित किया गया है। बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल और पोषक तत्वों के पर्याप्त प्राकृतिक जैविक स्रोतों का इस्तेमाल न करना मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। जैविक खाद का महत्व। जैविक खाद मिट्टी के कणों के समूह बनाकर मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में मदद करती है, जिन्हें समुच्चय कहते हैं। मिट्टी की दानेदार स्थिति, वायु संरचना
वायु संचार और परंपरागतता की अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखती है। यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को अधिक पानी धारण करने में मदद करते हैं, खासकर रेतीली और दोमट मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थों के कारण सही अपवाह और कटाव कम हो जाता है, क्योंकि इनमें अच्छी अंतःस्यंदन क्षमता होती है। मिट्टी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ या जैविक खाद का उपयोग करने वाले वायु कटाव के कारण होने वाली मिट्टी की क्षति को रोकने में मदद मिलती है। यह मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करता है। जैविक गतिविधि में वृद्धि के कारण निचले हिस्से में मौजूद पोषक तत्व पौधों को गहराई उपलब्ध कराई जाती है। यह मिट्टी में C/N अनुपात को बनाए रखने में मदद करता है, मिट्टी की उत्पादकता व उर्वरता बढ़ाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।